विधायकों की बगावत के बाद अब पीसीसी अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुक्खू सरकार को झटका। प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी व फील्ड में हालत सही न होना बताया चुनाव न लड़ने का कारण। लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को प्रतिभा सिंह के पति एवं दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर काफी लोगों ने दिए थे सिंपैथी वोट। पिछले जनवरी व फरवरी माह में प्रतिभा सिंह द्वारा मीडिया के समक्ष उठाए गए पार्टी वर्कर की अनदेखी के इशू की तरफ कांग्रेस हाईकमान ने नहीं दिया खास ध्यान। कांग्रेस विधायकों की बगावत के अगले ही दिन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एवं पीसीसी अध्यक्ष के पुत्र विक्रमादित्य ने भी दिया था त्याग पत्र। स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाइड 6 कांग्रेस एमएलए की भाजपा के टिकट पर अथवा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने की सूरत में खतरे में पड़ जाएगी सुक्खू सरकार। बहुमत के बावजूद गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में लगातार उभर रही है गुटबाजी। 1,500 संस्थान बंद करने, इलेक्शन गारंटी पूरी न होने व डीजल महंगा करने जैसे कारणों को लेकर आम जनता में भी नहीं दिख रही है सीएम सुक्खू व उनकी सरकार के प्रति सहानुभूति। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। और आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं। लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। कमेटी के लिए नहीं कर रही थी, मांग में कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करें, उनका कुछ ना कुछ आप निर्णय लें, कुछ फैसला लें। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज उन्होंने एक कमेटी बना दी है। तो ये खुशी की बात है कि इसमें सीनियर लोग डाले। जब वो ऐसा उनको लगता है कि कहीं पूछ नहीं हो रही, कहीं स्थान नहीं दिया गया, तो अवश्य उनके मन में भी रोष है, जो वो बार बार आके मुझे भी इस बात से आगाह करते हैं। तो मैंने भी इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और कहा था कि संगठन को आप नजरअंदाज ना करें। आप हर बार ये कहते हैं कि मैं एक संगठन का आदमी हूँ, तो हम उन लोगों को आपसे और भी ज्यादा अपेक्षा है कि आप संगठन के लोगों को महत्व देंगे। और मैंने कुछ नाम उनको सजेस्ट किए थे, कुछ लिस्टें बना के दी थी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य उनको स्थान भी मिलना चाहिए था, उनके काम भी होने चाहिए थे। ऐसा मैंने उनसे पुकार की थी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लगता नहीं है लोगों को कि हमें कोई महत्व मिला है। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है सर, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी थी वो की, करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। In the larger interest of the party and for the unity of the party, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मैं ज्यादा इन मूर्तियों का पक्षधर नहीं। वो पैसा अगर हमारी डेवलपमेंट में प्रदेश के लगे वो बेहतर ज्यादा होगा, लेकिन अगर मैं समझता हूँ लगाने की बात है तो राज साहब की भी लगे। और ठाकुर रामलाल जी वो प्रदेश के महान सपूत थे, आपके 3 मरतबा
मुख्यमंत्री रहे, आपके गवर्नर रहे, 9 मरतबा इस प्रबुद्ध क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई के विधायक रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो यही मैंने बात रखी। राज्यसभा चुनाव में गत 27 फरवरी को ही हार व विधायकों की बगावत के बाद आज हिमाचल कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार को उस समय तीसरा बड़ा झटका लगा जब पीसीसी अध्यक्ष ने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनकी सरकार के शासनकाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है और वह लगातार फील्ड में रहकर ये जान चुकी है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस के लिए माहौल सही नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि महज सांसद निधि बांटने से इलेक्शन नहीं जीते जाते, इसलिए मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय वह कांग्रेस के 6 डिस्क्वालीफाइड विधायकों के हलके में पार्टी के लिए प्रचार करेगी ताकि सूबे में सरकार को गिरने से बचाया जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले गत जनवरी माह तथा फरवरी में विधायकों की बगावत के बाद भी प्रतिभा सिंह उनकी सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में पार्टी वर्कर की अनदेखी का मुद्दा खुले तौर पर मीडिया के समक्ष उठा चुकी है, मगर इसके बावजूद ना तो हाई कमांड अथवा सोनिया गांधी परिवार और न ही सीएम सुखविंदर सुक्खू की तरफ से जानकारी के अनुसार उनके इस बयान की तरफ खास ध्यान दिया गया। इससे पहले विधायकों की बगावत के अगले ही दिन 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद शाम को उन्होंने यह फैसला बदल लिया था। सियासी जानकारों के अनुसार 2022 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की जीत का एक मुख्य कारण दिवंगत वीरभद्र सिंह के नाम पर मिला सिंपैथी वोट भी रहा, हालांकि वर्तमान में उनके समर्थकों का धड़ा सबसे कमजोर स्थिति में बताया जाता है। स्पीकर पर 6 कांग्रेस एमएलए के निष्कासन के बाद पार्टी के शेष 34 एमएलए में से वर्तमान में कोई भी प्रतिभा सिंह अथवा उनके बेटे विक्रमादित्य के साथ खुलकर खड़ा नहीं है, जबकि सोनिया गांधी परिवार के करीबी बताए जाने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले तक दोनों खेमों में लगभग बराबर एमएलए बताए जाते थे। विधानसभा चुनाव तक दिवंगत वीरभद्र सिंह के खेमे के कट्टर समर्थक बताए जाने वाले रोहड़ू, रामपुर व रेणुकाजी आदि विधानसभा हलकों के विधायकों को मुख्यमंत्री अथवा सुक्खू सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पद दिए जाने के बाद फिलहाल ये लोग भी प्रतिभा सिंह अथवा उनके पुत्र पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ खड़े नहीं बताए जाते हैं। बहरहाल बहुमत के बावजूद गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हारने व इसके बाद विधायकों की बगावत के बाद आज एक बार फिर पीसीसी अध्यक्ष द्वारा इलेक्शन लड़ने से इनकार किए जाने से हिमाचल कांग्रेस अथवा सरकार को तीसरा बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 व 2019 के इलेक्शन में मोदी लहर में हिमाचल की चारों सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। 21 में मंडी सीट पर हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह भाजपा कैंडिडेट को हराकर सूबे की एकमात्र कांग्रेस सांसद बनी थी। फील्ड में हम लोग हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराजगी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें, क्योंकि हमको ये सरकार को बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने पड़ेंगे और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनको जिताएं और अपना बहुमत साबित करें। जो फील्ड में चारों तरफ से आवाज आएगी सर्वे के मुताबिक, जिसका नाम सर्वप्रिय आएगा, मतलब सबसे नंबर 1 पे आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ टाइम दो, अभी हमारा इलेक्शन लास्ट फेज में है, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा इस पे मंथन कर ले, फिर टिकट डिसाइड करेंगे। सारा सर्वे हो, मंथन हो, उसके बाद कितना लंबा टाइम लगेगा? ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही, और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। और हम, आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत जरूरी है, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम
उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है, लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष रहने वाला है इन लोकसभा चुनावों में। देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी। सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊंगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जाऊंगी और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे।